आज हम एक ऐसी खौफनाक शहरी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एक पूरे शहर को अपने दहशत में जकड़ लिया था। एक ऐसी कहानी जो मजाक से शुरू हुई और हकीकत बन गई। सोचिए, टोक्यो की एक अंधेरी सुनसान गली और कोई फुसफुसाकर बस इतना पूछे, क्या मैं सुंदर हूं? ये एक छोटा सा सवाल असल में एक ऐसे भयानक सपने की शुरुआत है जहां से कोई वापस नहीं आ पाता। तो बात है टोक्यो के बहुत ही बिजी इलाके शिबुया की। वहां ना ये कहानी बस एक डरावनी कहानी थी जिसे लोग दोस्तों के बीच हंसी मजाक में सुनाते थे, लेकिन फिर ये मजाक एक भयानक हकीकत बन गया। मतलब शुरुआत में तो ये सब एक खेल जैसा था। शहर में फटे मुंह वाली औरत यानी कुचिसाके ओना का खौफ फैल रहा था, तो लोग एक दूसरे को डराने के लिए मास्क पहनकर गलियों में छिप जाते और पूछते थे, क्या मैं सुंदर हूं? लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक और लड़की आना उसी रास्ते से गुजर रही थी और उसके लिए ये कोई मजाक नहीं था। कहानी खुद उसके सामने आ खड़ी हुई थी और इस बार खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके थे। आना के सामने भी वही नकाब पहने औरत आकर खड़ी हो जाती है, वही डरावना सवाल, लेकिन इस बार ये कोई मजाक नहीं था। अब इस कहानी का जो सबसे डरावना हिस्सा है वो है इसका जाल। मतलब कोई बच ही नहीं सकता। अगर जवाब हाँ में दिया तो वो कहती, तो मैं तुम्हें भी अपनी तरह सुंदर बना दूंगी, और चेहरा काट देती। और अगर जवाब नहीं में दिया तो वो फौरन मार डालती। बस फिर क्या था, आना की मौत के साथ ही पूरे टोक्यो में दहशत की एक लहर दौड़ गई। एक के बाद एक हत्याएं होने लगीं और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। न कोई सुराग, न कोई संदिग्ध और ना ही कोई मकसद। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मा है कौन और इसके अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत क्यों है? खैर, इसका जवाब छिपा है इसके बहुत ही दुखद अतीत में। देखिए, कुचिसाके ओना की कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत जिंदगी से। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसकी यही सुंदरता उसके लिए एक अभिशाप बन गई। उसके पति ने शक और ईर्ष्या में क्रूरता से उसका चेहरा काट दिया और अब उसकी आत्मा सिर्फ बदला लेने के लिए भटक रही है। जब मौत का ये सिलसिला बढ़ने लगा तो होशुमा नाम के एक पुजारी ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, इन हत्याओं को रोकना ही होगा। और होशुमा एक आध्यात्मिक लड़ाई के लिए तैयार हो गया। हाथ में पवित्र नमक और एक ताबीज लेकर वो पारंपरिक तरीकों से उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़ा। और ऐसा लगा भी कि वो कामयाब हो गया। जैसे ही उसने नमक और ताबीज से उसे छुआ, वो आत्मा एक भयानक चीख मारकर गायब हो गई। कुछ दिनों के लिए शहर में सब शांत हो गया, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। होशुमा की कोशिश ने उसे खत्म नहीं किया था, बल्कि उसे और ज्यादा ताकतवर और गुस्सैल बना दिया था। वो वापस आ चुकी थी और इस बार उसका बदला और भी भयानक होने वाला था। और अब उसका बदला एक बिल्कुल नए और ज्यादा खौफनाक रूप में सामने आया। अब वो सिर्फ अंधेरी गलियों तक ही सीमित नहीं थी। वो आत्मा अब इवॉल्व हो चुकी थी। उसने किसी भी चमकती हुई सतह से आना जाना सीख लिया था, चाहे वो फोन की स्क्रीन हो, बाथरूम का आईना या फिर कंप्यूटर मॉनिटर। मतलब अब कोई भी जगह महफूज नहीं थी। होशुमा को यह बात समझ आ गई थी कि फिजिकल हमला तो नाकाम हो गया, अब उसे एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़नी होगी। तो वो वापस उसी गली में गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में हथियार नहीं थे, बल्कि उसके अतीत का सच था। होशुमा ने उसकी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। उसने उसे बताया कि उसकी सुंदरता उसका अभिशाप नहीं थी, बल्कि उसके पति का पागलपन था। और अब बेगुनाहों को मारकर वो खुद एक असली राक्षस बन चुकी है। और फिर होशुमा ने उसके सामने एक पवित्र आईना रख दिया। जब कुचिसाके ओना ने उसमें अपनी बिगड़ी हुई राक्षसी शक्ल देखी तो वो खुद ही डर से चीख पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वो क्या बन चुकी है, और बस वो धुएं के बादल में तब्दील होकर हमेशा के लिए गायब हो गई। तो उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। और ये एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती है, क्या होता है जब कोई कहानी मरने से ही इनकार कर दे? भले ही भूत चला गया हो, लेकिन उसका खौफ वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।